नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पंकज क्लासेस पे। आइए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करते हैं कि सर जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स में इनकम की, सबसे पहली बात आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है, राइट। तो सर ये इनकम जो है हम कहां कहां से कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम की। आप जो पैसे कमाते हैं वो कौन कौन से हेड में जाके टैक्सेबल होती है। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि हमारे पास टोटल 5 हेड होते हैं। आप पैसे चाहे कहीं से कमाओ, मेहनत करके कमा रहे हो, पढ़ा के कमा रहे हो, आप लेबर का काम करके कमा रहे हो, आप बिजनेस करके कमा रहे हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर है, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इससे जो जो भी इनकम आप डिराइव करते हो, जो भी इनकम आप कमाते हो, ये सारी की सारी इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी। तो इन्हीं 5 हेड के अंदर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी, राइट। तो ये इनकम कहां कहां पे टैक्सेबल होगा, हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं आपके साथ कि सर सबसे पहला जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब अगर आपकी कहीं पे भी नौकरी लग जाती है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप प्राइवेट जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलता है। सर कौन से इनकम को हम सैलरी में टैक्सेबल करते हैं। देखो, जब भी कोई आप इनकम कमाते हो, जब भी कोई आप इनकम कमाते हो मतलब पैसा कमाते हो, और वो पैसा कमा रहे हो, वहां पे जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब सर आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है, अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू हुई है, आपको जैसे जैसे एम्प्लॉयर कहेगा वैसे वैसे आपको काम करना पड़ेगा। जो आपका मालिक है जो कहेगा वैसे वैसे आपको काम करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी जब इनकम कमाते हो और वहां पर रिलेशन कैसा एग्जिस्ट हो रहा है बेटा, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, या फिर कहें मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, उसको भी हम कहां पे टैक्सेबल करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी के लिए जो टैक्सेबल सेक्शन है वो क्या है, वो सेक्शन है 15 से 17। वो सेक्शन क्या है बेटा, सेक्शन 15 से 17। याद रखना, जो भी चैप्टर है उन चैप्टर का जो पहला सेक्शन है वो उसकी चार्जेबिलिटी बताता है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी कहां पे टैक्सेबल होगा, इसकी चार्जेबिलिटी का कौन से सेक्शन में बात करेंगे, है ना। चार्जेबिलिटी बताएगा सेक्शन 15, क्योंकि 15 से 17 में है। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी की चार्जेबिलिटी कौन बताएगा, 22। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की चार्जेबिलिटी कौन बताएगा, 28। कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी कौन बताएगा, 45। अदर सोर्सेज का जो सेक्शन है वो 56 से 60 है, राइट। तो सर इसकी चार्जेबिलिटी कौन बताएगा, सेक्शन 56, राइट। तो सेक्शन 56 उसकी चार्जेबिलिटी बताएगा। अब यहां पे सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई होगी कौन सी इनकम आपकी सैलरी इनकम कहलाएगी। आप कहीं पे भी जॉब करते हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है जी, आप कहीं के भी एम्प्लॉय हो सकता है गवर्नमेंट हो सकता है नॉन गवर्नमेंट हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, राइट। तो सर वहां से जब बात करेंगे, जो आपको पैसा मिल रहा है और जब पैसा कमा रहे, वहां पे कैसा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, मास्टर सर्वेंट का, इनकी इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी, सैलरी में। याद रखना, एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि सर एमपी की सैलरी कहां टैक्सेबल होगी, राइट। तो एमपी जो है वहां पे इंप्लॉय नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का, राइट। एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और वो क्या होता है, वो पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा। यहां पे टैक्सेबिलिटी के लिए क्या रूल है कि सर जो रिलेशन होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होगा, तभी वो कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल होगा। सैलरी का सेक्शन कितना है, सेक्शन 15 से 17 है, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट में आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर इसका मतलब तो वही हो गया कि जो पैसा आप हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हो, मतलब कौन सा पैसा कमाते हो, रेंटल इनकम, है ना। रेंटल इनकम अगर आप कमाते हो अपने हाउस प्रॉपर्टी से, याद रखना हाउस प्रॉपर्टी से, जमीन लिखा है कि भैया हमने जमीन किराए पे दे दिया, वो नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी के लिए डेफिनेशन क्या है, अगर ये नॉन कमर्शियल है तो सर रूफ का होना कंपलसरी है, रूफ प्लस वॉल दोनों होना कंपलसरी है। लेकिन अगर ये कमर्शियल है तो सिर्फ वॉल भी है तब भी उसको बिल्डिंग माना जाएगा। और कोई भी रेंटल इनकम यहां से आप जनरेट करते हो तो उसको हम कहां टैक्सेबिलिटी करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे। अब बात आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
ये क्या है, इसकी टैक्सेबिलिटी जो होती है सेक्शन 28 से 44 में होती है। आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हो, बड़ा छोटा एमएनसी, वो कहां है, बिजनेस इनकम है, और प्रॉफिट पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। इसकी टैक्सेबिलिटी कहां पता लगती है, सेक्शन 28 में चार्जेबिलिटी बताता है कि सर ये कहां पर टैक्सेबल होगा। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, किसमें हो, किसी प्रोफेशन में हो, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप लॉयर हो, है ना, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप जो भी प्रोफेशन में हो, आपकी प्रोफेशनल इनकम भी यहां पे टैक्सेबल हो। याद रखना, प्रोफेशनल इनकम, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किसी के पास जॉब करते हो, ठीक है जी, तो वो सैलरी में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अपना प्रैक्टिस करते हो, तो कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबी में टैक्सेबल होगा। अगर आप डॉक्टर हो, किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हो, तो कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो, अपना क्लिनिक खोल के बैठे हो, तो कहां पे टैक्सेबल होगा, पीजीबी में टैक्सेबल होगा। सिमिलरली आप लॉयर हो, आप किसी एमएनसी में काम करते हो, तो कहां पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन आप लॉयर हो और कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, कहां पे टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, याद रहेगा इतना। और इसकी चार्जेबिलिटी जो सेक्शन है वो कहां से कहां तक होती है, चार्जेबिलिटी सेक्शन 28 है, इसका सेक्शन 28 से 44 तक। सेकेंड, कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल एसेट्स को बेच के अगर कोई प्रॉफिट कमाते है ना, कैपिटल एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या होता है, नहीं होता है, जब हम कैपिटल गेन करेंगे वहां पे आपको डिटेल में बताएंगे। याद रखना, अगर कोई कैपिटल एसेट्स बेच के कोई प्रॉफिट कमाते हैं, वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है। कैपिटल गेन का जो सेक्शन है वो क्या है, 44 से लेके 55 तक। इसकी चार्जेबिलिटी कहां है, इसकी चार्जेबिलिटी 44 पे है, सॉरी 45 पे है। अदर सोर्सेस जो इनकम है, याद रखना, अदर सोर्सेस की बातें बहुत ध्यान समझना। पहली बात, जो इनकम है, राइट, ठीक है, पहला बात हो गया। दूसरा, एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं, एग्जेम्प्टेड, नॉट एग्जेम्प्टेड इनकम, नॉट एग्जेम्प्टेड, ठीक है जी, इनकम है और एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है। तीसरा पॉइंट, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल अंडर अबव फोरहेड, अबव फोरहेड, पहले के 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है। याद रखना, अदर सोर्सेस कौन सा होता है, मैंने कहा इनकम है पहली बात, और एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं है दूसरी बात। तीसरी बात मैंने कहा कि पहले के जो 4 हेड है इसमें टैक्सेबल नहीं है, तो वो कहां पे टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। अदर सोर्सेस का जो सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 60 तक। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक, किसी को भी कोई प्रॉब्लम, आई होप सो नहीं होगा। ठीक है जी, ऐसे ही क्लासेस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशन वीडियो के लिए ज्वाइन कर चाहो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।